दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। आज हम लोग खोट्ठा विषय से संबंधित विषय वस्तु को जानेंगे, जिनमें जानेंगे हम लोग खोट्ठा निबंध पुस्तक के बारे में। आपको बताते चले कि खोट्ठा निबंध जो है, इस पुस्तक में टोटल 12 निबंधों को समाहित किया गया है। हम इस पुस्तक को जानने से पहले जानते हैं इस पुस्तक के बारे में, थोड़ा पात्र परिचय कराते हैं हम आपको खोट्ठा निबंध पुस्तक से। तो उसमें सबसे पहले आता है बात उनका लेखक का, कि खोट्ठा निबंध पुस्तक का जो है लेखक कौन है। तो चलिए हम जानते हैं इस लेखक को। डॉक्टर B.N. होहदार, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भोगनाथ होहदार है, खोट्ठा निबंध पुस्तक के जो लेखक हैं। इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को ग्राम चेटर और जिला रामगढ़ में हुआ था। इनका शिक्षा दीक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे और कहाँ से क्या हुआ था। तो विज्ञान में स्नातक हैं 1974 के समय में, और खोट्ठा भाषा में स्नातकोत्तर हैं, और खोट्ठा भाषा में इनका PhD भी है। और हिंदी में 1994 में स्नातकोत्तर हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं। PhD जो खोट्ठा विषय में इनका रहा है, इनका शोध का विषय रहा था कि खोट्ठा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। इनका शोध का विषय था खोट्ठा में। इनके मार्गदर्शन में रचित कुछ पुस्तक हैं जिनके बारे में जानेंगे, जिसको लिखा गया है खोट्ठा निबंध, जिस पुस्तक का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ जानते हैं खोट्ठा निबंध कैसा निबंध है। तो एक वैचारिक निबंध संग्रह है, और 1990 और 2017 2 बार इस पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है। इस पुस्तक के प्रकाशक को जानेंगे, जनजातीय भाषा एकेडमी, बिहार सरकार रांची के द्वारा खोट्ठा निबंध पुस्तक को प्रकाशित कराया जाता था। अनुदितांजलि इनका नेक्स्ट पुस्तक है, जो दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह सफर के गजलों का खोट्ठा अनुवाद है। तो अनुदितांजलि एक प्रकार का अनुवाद है, जिसमें गजलों का अनुवाद को समाहित किया गया है। नेक्स्ट में हम आएंगे और जानेंगे खोट्ठा भाषा एवं साहित्य, और इसको उद्भव एवं विकास के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन अभी तक 2 बार 2007 और 2012 में हो चुका है। जानते हैं B.N. होहदार साहब के द्वारा कुछ पत्र पत्रिकाओं में क्या योगदान रहा है। तो करील एक पत्रिका है, जिसमें प्रधान संपादक के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है, जो त्रैमासिक है। त्रैमासिक पत्रिका करील है। उसके बाद त्रैमासिक पत्रिका एक और है, जिसका नाम तितकी है। इसमें प्रबंध संपादक रहे हैं, और मुख्य संपादक के तौर पर हिंदी साप्ताहिक एक आता है, जिसका नाम है झारखंड संदेश। इन्होंने अपना योगदान इन सारे संपादन, जैसे पत्रिका जो हो गया करील हो गया, तितकी हो गया, और फिर क्या है इसका नाम झारखंड संदेश, इन सारों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। कुछ और बातों को जानेंगे इनके बारे में। तो निदेशक रह चुके हैं खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृत अकेदमी रामगढ़ में है उसका, और पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार सरकार में। इनको सम्मानित किया गया है खोट्ठा रत्न से 1990 में, और रांची विश्वविद्यालय के TRL डिपार्टमेंट में इनका योगदान रहा है, और अभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में विनोबा भावे में भी अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर B.N. होहदार को डॉक्टर के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि वो होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे। 1980 में होम्योपैथी की डिग्री बिहार विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त किया है। तो चलिए, यहाँ तक थे डॉक्टर B.N. होहदार के बारे में बहुत कुछ बातें, क्या उनका योगदान किस किस जगहों में रह चुका है। अब हम लोग बात करेंगे खोट्ठा निबंध पुस्तक का, जो B.N. होहदार सर के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, टोटल 12 निबंधों को समाहित किया गया है। खोट्ठा निबंध पुस्तक में टोटल 12 निबंध है, जिसमें से पहला निबंध जो है उसका नाम है सब टाइम चल हैं, यानी सब कुछ चलता है, सब चलता है। हमारे यहाँ जो है भारत जैसे देश में सब कुछ चलता है। इस पुस्तक के प्रथम लेसन सब टाइम चल है, इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि सब कुछ चलता है यहाँ पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पुस्तक में क्या समाहित किया गया है उस पर, और देखते हैं कि किस तरह से इसको रचा गया है। तो लेसन में हम आ जाते हैं सब टाइम चल है में, और सुनेंगे अब हम। जी हाँ, सब टाइम चल हैं, बोलता है जी हाँ, यहाँ सब कुछ चलता है। हम चले हैं, वो है चले है, और तोहरो चला है, बोलता है हम चलते हैं, कोई नेक्स्ट व्यक्ति चलता है, और तीसरा का भी चलता है। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चले है, कोई बेसी चले है।
कोई करे करे चले है और कोई रद बदाय के चले है। चलता तो सब कोई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि कोई कम चलता है, कोई अधिक चलता है, बेसी यानी अधिक। कोई बेसी चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है यानी करे करे, और कोई रद बदाय के चले है यानी बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत स्पीड में चलता है। मनिक चले है जरूर, लेकिन चलता है जरूर, चाहे जैसे भी चले, स्पीड में चले, धीरे में चले, लेकिन चलना जरूरी है। यदि कोई नहीं चलता तो कर चलते कैसे? फिर बोलता है कि अगर कोई नहीं चलेगा तो उसका चलेगा कैसे? यहाँ चलने से तात्पर्य है उसका जीवन यापन कैसे व्यतीत होगा, उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगा। पर बात यहाँ दिगर है कि ककरो बैठले बैठल चले है और ककरो अपन जांगर ढालू कौन ही रकम चले भर चले है, बोलता है। लेकिन बात यहाँ स्पष्ट है कि किसी किसी का बैठे बैठे चलता है और किसी किसी का यानी कोई व्यक्ति जो है बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद भी काम भर ही अपना चला पाते हैं, यानी ज़रूरत को अपना अच्छे तरीके से भी पूरा नहीं कर पाते हैं, किसी तरह से गुजारा चलने भर उनका चलता है, जबकि हार्ड परिश्रम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बैठे ही रहते हैं लेकिन उसके बाद भी उसका सारा चीज़ चलते रहता है। बोलता है क्यों ककरो चलाए ना दे, सबके आपन आपन और अपन तरीका से चले हैं। बोलता है कोई किसी का चला नहीं देता है, सबका अपना अपना और अपने तरीके से चलता है। सजीव चले हैं, देखिए सजीव चलने का बात कर रहा है। निर्जीव चले हैं, मन सौंप टाइप चले हैं। यहाँ पर सजीव भी चल रहा है, निर्जीव भी चल रहा है, यानी सब कुछ चल रहा है। फिर पूछता है कि तोहिन पूछबे कि सजीव तो चलबे करे है। आप लोग पूछेंगे कि तोहिन पूछबे कि सजीव तो चलबे करे है, यानी सजीव तो चलता ही है, हम सब जानते हैं। निर्जीव की चकम चले है भला, यानी निर्जीव किस तरह से चलता है भला, निर्जीव की रकम चले है भला। पर जनाब निर्जीव चले है और 100% चले है। आपको बता रहा है कि देखिए निर्जीव भी चलता है और 100% चलता है, 100% चलता है। अब देखिए कब चलता है निर्जीव, उसके बारे में उल्लेख करेंगे। बोलता है जखन हड़ताली और प्रदर्शन करवैया गुलिन कोनो रकम काबू में ना आवत। जिस समय हड़ताल या प्रदर्शन करने वाले लोग काबू में यानी नियंत्रण में नहीं आते हैं, उस समय आप देखेंगे कि किस तरह से जो लाठी चलता है। हड़ताली और प्रदर्शन करवैयन गुला कोनो रकम काबू में ना आवत, तखन देखबे लाठी की रकम चला है। और प्रदर्शन करवैया गुलिन बाटे ईटा और पखन की रकम चला है। और लियो एगो बखेड़ा चले गए नहीं। बोलता है कि आप देखेंगे कि जिस समय प्रदर्शन करता है लोग, उस समय प्रदर्शन पर कार्रवाई करने के दौरान पुलिस की ओर से लाठी किस तरह से चलता है, और फिर उसका अपना बीच बचाव में जो लोग प्रदर्शन करते हैं ईटा पत्थर उठा के कैसे फेंकने लगते हैं। तो वही बोलता है कि लाठी चलता है, डंडा चलता है, ईटा और पत्थर भी चलता है। देखिए यहाँ लाठी ईटा पत्थर चलने का तो बात चल गया था, लेकिन फिर बोलता है कि देखो यहाँ लाठी और डंडा चलने के बाद जब बोल दिया गया है, उसके बाद देखिए एक और बखेड़ा यहाँ खड़ा हो जाता है और पूछ बैठता है। बोलता है देखिए लाए हियो एगो बखेड़ा चलिए गलनी। बोलता है लीजिए, फिर से आप एक यहाँ नया विवाद शुरू हो गया। हिंदी बज के गला कहा गया। बोलता है कि अगर हिंदी आप बोलने गए, अगर आप हिंदी बोलेंगे तब कहेंगे लाठी चलती है, यानी अगर आपको हिंदी में बोलना पड़े तो बोलेंगे कि लाठी चलती है। तो इन पूछबेन चलता क्यों नहीं है, पूछ रहा कि लाठी चलती है, लाठी चलता क्यों नहीं है। मान लेली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार हवे है। बोल रहा है कि हम मान लिए कि ये क्रिया का रूप जो है कर्ता के लिंग के अनुसार होता है, चलती है, चलता है। मकिन ये लाठी कौन लिंग भेलक, लेकिन आप बताएंगे कि लाठी कौन सा लिंग में है भाई, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जो अब चलता क्यों नहीं है, चलती है बता दिए। तो इन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है। फिर बोल रहा है कि आप कहेंगे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है, ऐसा व्याकरण कहल गेल है। आप उसको समझा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि लाठी जो है स्त्रीलिंग है, ऐसा व्याकरण में कहा गया है। पर हम पूछो ही आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला। फिर इसको पूछता है कि आखिर हम पूछते हैं आपसे कि जो लोग व्याकरण बनाएं वो लोग लाठी को यानी लाठी में क्या ऐसा देखें जो उसको स्त्रीलिंग बना दिए यानी पुल्लिंग बना दिए।
यानी उनका लिंग निर्धारण जो है लाठी का किस आधार पर किए कि लाठी के छुआ पुता हुआ पारा। बोलता है क्या लाठी को बाल बुतरू हो सकता है, बच्चा हो सकता है? हाँ, ये बात सही है। फिर बोलता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि ध्यानात्मकता के आधारे व्याकरण लिखवैया गुलिन कुछ निर्जीव गुला के पुलिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान के चलाए देला तखने से चल रहा है। बोलता है कि अपने विवेक से कुछ लोग जो व्याकरण जिस समय बना रहे थे, अपनी बुद्धि से अपने विवेक से किसी भी चीज़ का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण कर दिया जो निर्जीव था, और उसी समय से उस तरह से अभी चल रहा है और हम लोग उसको वैसे मानते चल रहे हैं। फिर देखिए आगे बोलता है मानुषिक समाजे नियम चले हैं, कानून चले हैं। मनुष्य के समाज में जो है नियम चलता है, कानून चलता है। किले की समाज के देशे के, क्योंकि समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून के चलाए आया दरकार भेजा है। बोल रहा है कि समाज को, देश को, दुनिया को, नियम कानून को चलाने के लिए क्या सबको नियम कानून का ज़रूरत हो जाता है। ऐसे तो दुनिया में एक पृथ्वी अपने ही चला है। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया का मतलब पृथ्वी को अगर समझ लिया जाए तो पृथ्वी अपने ही चल रहा है। भले ही पृथ्वी के चले के बाद कहल पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले। बोलता है कि भले ही पृथ्वी को चलने के बाद कहने पर गैलीलियो को फांसी पर चढ़ जाना पड़ा, मानी गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी चले बंद भे गए। कि सही बात है कि अगर कोई बोल दे कुछ प्रकृति के सही बातों को, आप उसको सजा दे देंगे तो चीज़ तो रुकेगा नहीं, बंद तो नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार से गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी चलता है, कि दुनिया चल रहा है, तो उसको फांसी पर चढ़ना पड़ गया। लेकिन क्या उसके फांसी पर चढ़ जाने से पृथ्वी का रुकना तो बंद नहीं गया, बंद नहीं हो गया? बोलता है नहीं, एकदम नहीं बंद हुआ, एकदम नहीं हुआ। दुनिया चलायमान है, चलबे कर तक दुनिया जो है चलायमान है, चलेगा ही जब तक चांद और सूरज रहता। जब तक सूरज और चांद रहेगा दुनिया चलायमान है और चलेगा ही। हमार और तोहर कहने की होते हैं? बोलते हैं हमारे और आपके कहने से क्या होगा, दुनिया चलायमान है और चलते रहेगा। चलना है तो जिंदगी है कि नहीं? बोलता है चलना ही तो जिंदगी है ना। चलो चले के बाद चलल है तो देखा मुँह चले है। बोलता है चलो चलने का बाद चला है तो देखते हैं मुँह चलता है, जीभ चले है, जीभ चलता है। ककरो ककरो कैंची रकम जीभ चले है, किसी किसी का कैंची के जैसा जीभ चलता है। आँख चले है, नज़र चले है, हर इशारों चले हैं। बोलता है चलो जब चलने चलाने का ही बात है तो किसी किसी का जो है जीभ चलता है, किसी किसी का जीभ जो कैंची के जैसा चलता है, यानी बहुत तेज चलता है। आँख चलता है, नज़र चलता है और इशारा भी चलता है। हाथ चले हैं, लात चले हैं। बोलता है हाथ भी चलता है, लात भी चलता है और ककरो ककरो बातों चले हैं और किसी किसी का बात भी चलता है। जहाँ तक बात के बात है तो भैया ककरो कटी थिराए के चले हैं। बोलता है जहाँ तक बात को चलने का बात है भैया, तो किसी का थोड़ा धीरे धीरे चलता है, थोड़ा स्थिर से चलता है। क्या बात जो है किसी का कम चलता है, ककरो कोई बात चले है तो ककरो कोई नहीं ना चले है। बोलता है किसी का कोई बात चलता है तो किसी का कोई बात नहीं चलता है। बोलता है हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है, यानी हाथ पर जो आपका हो चलने और चलाने से संबंधित है। हाथ गोड़ जो है, पैर और हाथ जो आप लोग को कहा है चलने और चलाने से संबंधित है। हाथ चलाइएगा इधर उधर, पैर चलाना होगा तब चलेंगे आप आगे। तो बोलता है कि हाथ गोड़ चलवे चलावे से संबंधित है, चले वो तो चलबे करता, इसीलिए वो तो चलेगा ही। मकिन देखबो ई पेट के। बोलता है लेकिन देखिए इस पेट को, यो चले है, हाथ पर चलने का बाबू है, ठीक है चल रहा है, लेकिन ये पेट को देखिए ये भी चल रहा है। और यदि सच पूछें, बोलता है कि अगर सच पूछें तो यह एको पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया कारोबार चले हैं। बोलता है कि अगर सच में पूछा जाए तो इस सिर्फ एक पेट को चलाने के लिए पूरा दुनिया का कारोबार चलता है। ये बात दिगर है कि भर पेट ना सही। बोलता है ये बात सही है कि भर पेट ना सही, आधा पेट चले हैं, यानी आपको भोजन पूरा ना मिले, भूखे पेट हैं फिर भी चलता है, यानी आधे पेट चले हैं। हमारा देखे तो खालियों पेट चल के बिचकुन ज्योति ही कहा है। बोलता है कि अगर हम देखें कि खाली पेट ही चलता है, बिचकुन ज्योति ई कहा कि हमारे देश में खाली रहे पेटा गुलवैया संख्या बेसी है। ये बोल रहा है कि देखिए हम अगर कहें हमारे देश में तो खाली पेट ही बहुत कुछ लोग चलते हैं, बहुत लोग खाली पेट ही चलते हैं। लेकिन अगर इस बात को देखा जाए, सोचा जाए
तो आपको मिलेगा कि हम लोग के देश में खाली पेट ही चलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। बहुत से कम ही लोग हैं जिनका पेट भरा होता है, अधिक संख्या में खाली पेट रहने वाले लोग हैं। तैयो हमारे देश में चल रहा है और धड़धड़ैला चल रहा है, बोल रहा है उसके बाद भी हमारे देश में चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है, धड़धड़ैला चल रहा है। फिर बोलता है जब चले चलावे के बात चलल है तो झूठ की बोलबो भाई। बोलता है जब चलने चलाने का बात चलिए गया है तो हम झूठ क्या बोलेंगे, आप लोग से क्या छिपाएंगे। झूठ रदबदाए के चले है, यानी झूठ जो है बहुत तेज़ी से चलता है और बिना किसी रोक टोक के चलता है। यदि प्रतिशत में नापे खोजे हैं तो 100% झूठे चले हैं। और अगर आप प्रतिशत में अगर झूठ को नापना चाहेंगे कि कितना परसेंट झूठ चलता है, कितना प्रतिशत सही चलता है, तो 100% जो है झूठे चले हैं, यानी झूठ ही अधिक चलता है। सचो चले हैं मानिक वह रकम काम चले भर चले हैं। बोलता है सच भी चलता है लेकिन वह काम चलने भर चलता है, ज़रूरत भर चलता है। झूठ जैसा तेज़ी से नहीं चलता है सच। तो हिन तो जान पे करा है झूठ के ऑफिस से चले हैं। बोलता है आप सब तो जानते ही हैं कि झूठ का ऑफिस भी चलता है। सोहल लुका चोरी के ना आँख दिखाए के चले हैं। बोलता है झूठ का ऑफिस तो चलता ही है, वो भी लुका छुपी के नहीं चलता है। आपके आँख में आँख मिलाकर आपके आँख के सामने यानी आँख में दिखा कर चलता है। ओकर से कते कते झूठ के सरदार गुलेन के रोजी रोटी चले हैं। बोलता है उस झूठ के ऑफिस से कितने कितने झूठे के सरदार जो हैं, झूठ बोलने में जो महारत हासिल कर लिए हैं, वैसे लोगों का रोजी रोटी चलता है। वहाँ हाकिम हुकुम के हुकुम चले हैं। बोलता है वहाँ पर हाकिम का हुकाम के हुकुम चलता है। हूँ में मुकदमा चला है, वहाँ मुकदमा चलता है, घूस चलता है, घूस दिए वाला चलता है, यानी सब कुछ चल रहा है। घूस चल रहा है, घूस देने वाला चल रहा है, घूस लेने वाला चल रहा है। घूस लिए वाला चले हैं और घूस दिए वाला चले हैं, यानी घूस लेने वाला भी चल रहा है और घूस देने वाला भी चल रहे हैं। और तोहनी तो जान पे करे है आजकल ई खनिए के चलती चलल है। और बोलता है कि आप सब तो जानते हैं कि यही लोग का चलती चला है। जखिन जखिन के चलती चले हैं अखिन ठाठ से अपन घर बार चलावे हैं। बोलता है जिन जिन लोगों का चलती चला है वो लोग अपना घर बार जो ठाठ से चलाते हैं। आजकल एगो चीज़ बड़ी जोर चल गई है और वो है चोरी के चले। और बोलता है कि आजकल जो है एक चीज़ बहुत तेज़ी से चल गया है, वो क्या है, चोरी के चले का। चोरी तो अंते पंते हवा है, मानी कि एगो ठामे वह चले है। बोलता है चोरी तो इधर उधर होता है लेकिन एक जगह यानी एक ठाम है, यानी एक जगह वह चले है, क्या सिर्फ चोरिए चले है। और वो ठाम है जहाँ परीक्षा चले हैं। और वो कौन सा जगह है जहाँ परीक्षा चलता है। बात ये है कि आजकल परीक्षा और चोरी के मध्य यारी चलल है। बोलता है बात ऐसा है कि आजकल परीक्षा और चोरी के बीच में जो है ना दोस्ती चल गया है, यारी चलल है। मानी कि यदि परीक्षा चले हैं तो चोरी चल भी करे हैं, यानी कि अगर परीक्षा कहीं चलेगा तो चोरी चलेगा ही चलेगा। परीक्षा चल रहा है तो चोरी चलेगा ही, इसमें इसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर बोलता है यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चलता, और अगर चोरी नहीं चलेगा भाई तो परीक्षा भी नहीं चलेगा। मकिन ना ही चले तो सवाल ही न है, लेकिन चोरी का ना चलने का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो पहले ही कहल हूँ कि शौक चल है, यानी हम तो आपको पहले ही बता के रखे हैं, शीर्षक ही दे रखे हैं कि शौक चले हैं, यानी सब कुछ चलता है। सेले चोरियों चलता और परीक्षाओं चलता, इसीलिए चोरी भी चलेगा और परीक्षा भी चलेगा। आज ककरो इतना चलती ना चलल है कि चोरी चला के रोक दिए। बोलता आज तक किसी का इतना चलती नहीं हो सका है कि कोई चोरी को चलने से रोक दे, चोरी को रोक दे। कटियो कटियो चल तक मनिक चल तक जरूर, थोड़ा थोड़ा भी चलेगा, कटियो कटियो यानी कम बेसी भी चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। बाहर बाहर ना चले ना सही। बोलता है बाहर बाहर ना चले ना सही, मनिक भीतर भीतर चले में, लुकाए छुपा के चलावे में के रोके पार तक। यानी अगर सरदरी नहीं चलता है, बाहर नहीं चलता है, तो भीतर भीतर लुका छुपा कर इसको चलाने में कोई नहीं रोक पाएगा। मान ली पूरा किताब खोल के ना चले, माने पुर्जी चले में कोई रोके पार तक भला। बोलता है कि मान लिए कि पूरी किताब खोलकर आप चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुर्जा उर्जा जूठा उठा में कोई रोक पाएगा भला, बताइए ऐसा कभी हुआ? अच्छा, फिर बोलता है कि अरे ऐसा बात है। अच्छा तो भाई चले चलावे के एको बात चलावे खोजी यदि आपने। बोलता है कि अच्छा भाई तब अगर आप चलने चलाने का बात चलाने चाहते हैं अगर आप लोग,
अपन घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और दुनिया के चलावे हो तो बोलता है कि अगर आप चलने चलाने का बात ही जब चला है, अगर आपको अपना घर परिवार, अपना समाज, अपना राज्य, अपना देश, दुनिया को चलाना है तो और बेस के चलावे हो और अच्छे से चलाना है, अगर बेस के चलावे हो, खूब चलावे हो, यानी बहुत चलाना है और आगू आगू चलावे हो और आपको अपना देश, दुनिया, समाज जो अपने आगे आगे चलाना है तो एकर लागिन ये जरूरी है। तो बोलता है कि इसके लिए एक बात ये जरूरी है, एगो ऐसन स्वस्थ परंपरा चलावे जे बहुत बहुत पत्थर तक चलल जाए। बोलता है कि अगर आप अपने देश को, समाज को, घर को, परिवार को सबसे आगे चलाना चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक स्वस्थ परंपरा चलाना बहुत जरूरी पड़ गया है। वह बोलता है कि एगो ऐसा स्वस्थ परंपरा चलावल जे बहुत बछर तक चलल जाए और ऐसा एक स्वस्थ परंपरा हम चलाएं जो बहुत दिनों तक चले। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कहे अनुसार यानी अपना कथनानुसार जब लेसन समाप्त हो चुका है तब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि आप जो चीज़ों को पढ़ें उसका रिवीजन हो जाए और आपके याददाश्त में लंबे समय तक बने रहे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन का इसमें देखते हैं क्या है। खोट्ठा निबंध किताब के लेखक के लागत, यानी पूछता है कि खोट्ठा निबंध जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक सब जानते हैं, डॉक्टर P.N. ओहदार साहब हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। बोलता है खोट्ठा निबंध किताब के कौन संस्था प्रकाशित करल है, यानी कि खोट्ठा निबंध जो पुस्तक है उसका प्रकाशक कौन है। तो जनजातीय भाषा एकेडमी, बिहार, झारखंड सरकार, रांची। उस समय बिहार में ही था झारखंड जब इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था 1990 में, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखें जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार अथवा झारखंड। अब डायरेक्ट लिखेंगे जनजातीय भाषा एकेडमी रांची। खोट्ठा निबंध किताब के पहल प्रकाशन कहिया भेल है, तो 1990 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ है और दूसरा तो जान ही रहे 2017 में। सॉफ्ट टाई चल है कौन रगमिक निबंध लागे। आपको बताना है कि सॉफ्ट टाई चल है जो भी हम पढ़ें किस प्रकार का निबंध है, तो एक फिंगाठी है। सॉफ्ट टाई चल है निबंध है चल शब्द कौन अर्थ में प्रयोग करल गेल है। बोलता है सॉफ्ट टाई चल है जो निबंध में हम लोग चल देखें, इस शब्द जो है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो सब कुछ बगैर नियम के चले है, इसमें इसी बात का उल्लेख किया गया। खोट्ठा निबंध किताब पहल का निबंध शीर्षक लागे। बोलता है खोट्ठा निबंध जो पुस्तक है उस पुस्तक के निबंध का पहला शीर्षक क्या है, तो सॉफ्ट टाई चल है, जिसको अभी हम लोग पढ़े यही ना है। सॉफ्ट टाई चल है निबंध है से निबंधकार की चलक बात कहो है। बोलता है सॉफ्ट टाई चल है जो निबंध पढ़े वो अंत में जो है से यानी लास्ट में जो है अंत में जो है निबंधकार जो है वो क्या चलाने का बात कर रहा है, तो देश चलावे खातिर एगो बेस नियम चलावे के बात करो है। इसमें देश को चलाने के लिए एक अच्छा नियम, बेस नियम को चलाने का बात कर रहा है कौन। बोलता है सॉफ्ट टा चल है निबंधे का आधार है कौन टा हमर देश में बेसी चल कहल गेल है। बोलता है सब टा चल है जो निबंध में हम लोग पढ़े हमारे देश में सबसे अधिक किस बात को चलने का कहा गया, किस कौन सा ऐसा चीज़ है जो सबसे अधिक चलता है, तो भूखल पेट चलने वाला लोग जो है बहुत अधिक है हमारे देश में। सॉफ्ट टाई चल है निबंध है कौन टा नाई चल है। बोलता है सॉफ्ट टाई चल है निबंध जो है इसमें क्या नहीं चलता है, तो बेस नियम और कानून जो है यहाँ नहीं चलता है। बोलता है सजीव तो चलबे करे हैं निर्जीव का खान और कैसे चले है। तो आप देखे थे कि जिस समय हड़ताल होता है उसमें पुलिस की ओर से लाठी और प्रदर्शन करने वाले के लोग से ईटा पत्थर किस तरह से चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब है प्रदर्शन करवैया बाटे से ईटा पखन की रकम चले है, जखन हड़ताली और प्रदर्शन करवैया काबू में ना आओ तो समय लाठी की रकम चले है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी के चले के बाद टा कोने कहल है। बोलता है पृथ्वी को चलने का बाद कौन कहा है, तो आप लोग देखें गैलीलियो ने कहा था और इसका सजा उसको भुगतना पड़ा, इसको फांसी हो गया था, पृथ्वी को चलने का बात कह दिया था। बोलता है झूठ सच रचबदाय के चले है मगर कौन बेसी बोली चले है, तो झूठ सबसे अधिक यहाँ झूठा चलता है। लीजिए आपसे पूछ दिया फिर कि झूठ कितना प्रतिशत चले है, तो 100% चले है, यहाँ झूठ ही तो अधिक चलता है और क्या चलता है। बोलता है समाज, राज्य, देश और दुनिया के चलावे खातिर है कौन चीज़ के चलावे का लेखक कहला, यानी लेखक इसमें क्या चीज़ को और चलाने का बात कर रहा है, तो स्वस्थ परंपरा को चलाने का बात लेखक करता है, जिसको आपने देखा कि लास्ट में बोला था लेखक
कि अगर हमको अपना देश, दुनिया और समाज में सबसे आगे सबको चलाना है तो एक स्वस्थ परंपरा को चलाना होगा जो बहुत लंबे समय तक चलते रहेगा। तो दोस्तों, अब समाप्त होता है हमारा सेशन यहीं पर। आप सब कोई खोट्ठा से संबंधित और भी किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो S4G यानी स्टडी फॉर गोल पर विजिट करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, ऐप भी है, वहाँ पर पेड और अनपेड कोर्स उपलब्ध है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।